ओबीसी जय संविधान। मैं विशेष जानकारी दे रहा हूं। जिस प्रकार से ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो बोला गया था कि 27% आरक्षण डंके की चोट पर दिया जाएगा, आज कोर्ट में सुनवाई थी 27% आरक्षण को लेकर के, लेकिन सरकार के द्वारा जो लगातार धोखा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा घातक है। 27% आरक्षण कहने और दिलवाने में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओबीसी वर्ग के लोगों, जागो। अपने हक, अपने अधिकार, अपने मान, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में कहा गया कि 27% आरक्षण मिलेगा, बीजेपी की सरकार में लगातार कहा जा रहा है 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं बताते हैं। लगातार कोर्ट में सरकार अपना पक्ष अच्छी मजबूती से नहीं रख रही है, सरकार वहां नहीं पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उस पर डेट मिल रही है और 27% आरक्षण जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में 13% होल्ड की वजह से लाखों अभ्यर्थी हर विभाग में रुके हुए हैं और हम सब शांत बैठे हुए हैं। हमारे पिछड़ा वर्ग के युवाओं का भविष्य खतरे में दिन प्रतिदिन चला जा रहा है और हम सब चुप बैठे हुए हैं। एकमात्र संगठन ओबीसी महासभा है जो लगातार प्रक्रिया में 27% आरक्षण को लेकर संघर्ष कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार बोलती है, विपक्ष बोलता है, पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी एकता जो दिखनी चाहिए संख्या के अनुपात में वो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके कारण आपके साथ ही छलावा किया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है ना 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जैसा कि एससी के लिए अभी वर्तमान में 15% और एसटी के लिए 20% और ओबीसी के लिए 14%। तो ये हमारा हुआ 49%। अब ये सीमा 50 से पार नहीं हो सकती आरक्षण की। ये है नियम, ये कुछ लोग नियम बताते हैं, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% आरक्षण मिला उसको आप जोड़िए तो 49 और 10 कितना होता है, 59 है। ये सीमा हद पार किसने की? तो हमारी उम्मीद वहां से जगी हुई है कि जब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है तो बीच में ये ईडब्ल्यूएस के तहत 10% जो आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारी संख्या के अनुपात में हमको अब 52% आरक्षण दो। 52 की छोड़ो, 52 आप नहीं दे पा रहे हैं अभी, लेकिन वो तो हम लेंगे, वो लड़कर लेंगे और देना पड़ेगा तुम्हें। पर हमारा 27% जो आरक्षण है, उस आरक्षण को देने में सरकार डरती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, और कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग सरकार को डरा देती है, सरकार झुक जाती है। तो ये डर डर के देना चाह रहे हो तुम, अगर डर रहे हो तो मत दो। अब हम लोग लड़ कर की लेने की क्षमता रखते हैं और लेकर रहेंगे 27%। सोचिए कितने युवाओं का भविष्य खतरे में हो गया। 13% होल्ड की वजह से लाखों अभ्यर्थी जो है ना आज नौकरी कर रहे होते यदि 27% आरक्षण होता और ये 13% होल्ड नहीं होता। और कहने के लिए कहते हैं कि आरक्षण 50% ज्यादा नहीं जा सकता है। अरे तो भाई ये ईडब्ल्यूएस कहां से बीच में आ गया? इसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया। बताइए एक भी पिछड़ा वर्ग ने किसी ने विरोध किया हो, पिछड़ा वर्ग की सामाजिक संगठन में विरोध किया हो? पर जब पिछड़ा वर्ग की बात आती है, पिछड़ा वर्ग के हक की बात आती है, तो सामान्य वर्ग के कुछ जाति विशेष के लोग ही 27% आरक्षण पे याचिका लगाते हैं, उसका विरोध जताते हैं
और उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते भी हैं। फिर भी हम सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? किसका डर है? खौफ तुमको सता रहा है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भाइयों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए नहीं बोल सकते हैं तो आप गुलाम हैं, गुलाम। और ये गुलामी कब तक करोगे? आप गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे भी, आप उनसे भी गुलामी करवाएंगे क्या? दिन प्रतिदिन डेट पे डेट मिलती जा रही है कि भाई आज अगले सत्र में सुनवाई होगी 27% आरक्षण को लेकर, अगले सत्र में सुनवाई होगी। वो सुनवाई कब होनी है और कब वो आरक्षण मिलना है 27%? हम संख्या के अनुपात में अपनी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। यदि हम 52% की मांग करेंगे या संख्या के अनुपात में हमारी संख्या 56% है या 60% है, उसके आधार पर मांग करेंगे तो कोई माई का लाल नहीं तुम्हें 27% आरक्षण से रोक सकता है। क्योंकि हमारी सोच है वो छोटी सोच है। छोटी सोच के कारण ही इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। मोहन जी ने जो कहा है और कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे तो लगता है कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल कोई और है जो जैसा बटन दबा रहा है वैसे आप चल पा रहे हैं। सरकार की तरफ से आप मजबूत पक्ष कर रखिए ताकि 27% आरक्षण हो जाए और जो अनहोल्ड है, होल्ड हुए हैं, अभ्यर्थी रुके हैं, वो अनहोल्ड होकर के अपनी नौकरियां करें। समझिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों में आपसे कहना चाह रहा हूं, जागो जागो जागो। कहां सोए हो? कब तक सोए रहोगे? तुमको गुमराह किया जा रहा है। आप सब जगह से जाग चुके हैं पर अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए नहीं जाग रहे हैं। कब जागोगे? आप नहीं जागेंगे तो आपका बच्चों का भविष्य खतरे में। आप खूब पढ़ा लो, लिखा लो, कुछ भी कर लो, पर जो आपको आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण के आधार पर आपको नहीं जगह मिलेगी, नहीं जगह मिलेगी। आरक्षण एक व्यवस्था है, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं हम सब, और खैरात नहीं मांगनी है हमें। हमें संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 340 में स्पष्ट रूप से लिखा है। उस आधार पर हम सबको मांग करनी चाहिए। आप मांग क्यों नहीं करते हैं? किसको डरते हैं? किसका डर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वादा कर रहा हूं कि टीकमगढ़ जिले के अंदर भाजपा सरकार में कोई बड़ा नेता हो, टीकमगढ़ में नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। मैं वादा कर रहा हूं, टीकमगढ़ जिला प्रशासन पूरी कान खोल कर मेरी बात को सुन ले। यहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे तो काले झंडे दिखा करके विरोध किया जाएगा। यहाँ प्रभारी मंत्री अब की बार यहाँ आएगा या प्रभारी मंत्री जी आएंगी तो यहाँ उनका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का कोई भी गद्दार नेता मेरे सामने यहाँ टीकमगढ़ जिले में अगर दिख गया तो उसका ही विरोध किया जाएगा। क्योंकि आप यदि मजबूती से विपक्ष में बैठे लोग भी हमारा साथ देते तो शायद ही आज 27% आरक्षण की नौबत आ रही है, नौबत नहीं आती। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं चाहेंगे तो डंके की चोट पर, जो कहते हैं तो डंके की चोट पर हो भी जाएगा, लेकिन करोगे कब? ये गोल गोल बातें तो लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं। 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं 27% आरक्षण को लेकर के, जाति की जनगणना को लेकर के, लेकिन करवा नहीं आप पा रहे हैं। आप क्या, किसके दबाव में है? किसका डर है? किसका खौफ सता रहा है? हमारी संख्या है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बीजेपी को वोट दे करके हम लोगों ने गलती की, कांग्रेस को दे करके गलती की। तो भाई गलती कर, हमने, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी को वोट दे दो, आरक्षण उनसे ले लो। कांग्रेस वाले कहते हैं कि इसको दे दो, उसको दे दो, उनसे ले लो। लेकिन गद्दारों, तुम्हारी औकात नहीं है जिस दिन आप पिछड़ा वर्ग का वोट तुम्हारे साथ नहीं होगा कि तुम पंच बन जाओ, तुम सरपंच बन जाओ, तुम जिला पंचायत सदस्य बन जाओ, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बैठा लो, पूरे देश की सरकार जो होती है, प्रधानमंत्री बैठता है, उसको बैठा लो। मैं जितने लायक हूं उतना तो मैं 27% आरक्षण के विरोध में जरूर बोलूंगा और जरूर इनका विरोध करूंगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी नेता हमारे टीकमगढ़ जिले में घुसे और घुसने से पहले यदि हमारी बातों को प्रमुखता से नहीं सुना और हमारा साथ नहीं दिया तो टीकमगढ़ जिले में नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री।
इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ओबीसी महासभा परिवार की तरफ से मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। आज मुझे दर्द होता है मुझे इस बात का कि आज फिर तारीख टल गई है। मुझे खुशी तब होती है कि भाई आज सुनवाई है 27% आरक्षण को लेकर के, आज सुनवाई है। लेकिन वो जब धोखा फिर धोखा, धोखा फिर धोखा, तो अब तुम्हें भी हमारे टीकमगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश के जिलों में जहां जहां हमारी टीम है वहां घुसने का मौका भी नहीं मिलेगा। और रही बात भोपाल की, तो भोपाल में डंके की चोट में भोपाल जाम करने का भी काम हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। परम इंसानियत और मानवता को दिखाते हुए अभी चुप हैं कि अगर आप इस प्रकार का कुछ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कितना ही पावरफुल नेता हो, भले ही सरकार में बैठे हो, सत्ताधारी हो, चाहे तुम्हारे हाथ में सब कुछ हो, लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये वादा कर रहा हूं। जो आपने जो अभी जिस प्रकार से मेन मुद्दों को भटकाने के लिए कुछ जो यात्राएं चल रही हैं जमाने की, वो खूब चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप धर्म के विपरीत हैं। हम धर्म के विपरीत नहीं है, न राम जी के विपरीत है, न हनुमान जी के विपरीत है, न कृष्ण जी के विपरीत है, न शिव जी के विपरीत है। अगर हम विपरीत हैं तो उन लोगों के विपरीत हैं जो अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, उनके विपरीत हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी साधु संत महात्मा के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। हम विरोधी इस बात के हैं कि भाई हमारे मूलभूत सुविधाएं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे बुंदेलखंड में, हमारे जिलों में क्या है, किसकी जरूरत है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं बाबा ढाबा। उनको बोलना चाहिए। ये सारी चीजें जानते हैं, जानने के बाद भी सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं। आतंकवादी और जातंकवादी इस देश के अंदर क्या क्या फैला के रखे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए भी कभी बोलो। माना तो इंसानियत तुमने खो दी है। जातिवाद चरम पर है, छुआछूत भेदभाव चरम पर है, और बाबा कुछ लोग हमारे लोगों को गुमराह करके धर्म पर है। धर्म पर रहो, अच्छी बात है, धर्म के हम विपरीत नहीं है, धर्म को मानते हैं। और जो धर्मांतर हो रहा है उसको भी समझिए कि भाई लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस धर्म के अंदर आपने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको बराबरी पर लाने के लिए कोई अवसर नहीं दिया अभी तक, इसलिए वो धर्मांतर कर रहे हैं, वो धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। भाई हमारे धर्म को खतरा पहुंचा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। मैं इस बात को मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, लेकिन ठेकेदारों को कभी नहीं मानता हूं। ठेकेदारों की वजह से जो छुआछूत भेदभाव, मंदिर में ना घुसने देना, ये तमाम चीजें करना, जिसकी वजह से आप सोचिए ग्वालियर में 25,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। क्यों किया है उसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। ये हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ है। इस खतरे के बारे में लोग क्यों नहीं जानते हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे धर्म से लोग दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं। कुछ वजह रही होगी, क्या वजह रही होगी वो हम सब जानते हैं, जान के भी बोल नहीं पाते हैं। इन बाबाओं को, इन साधु संत महात्माओं को हमारा धर्म बचाने के लिए सबसे पहले इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। मैं सनातन यात्रा का भी समर्थन करता हूं, मैं हिंदू एकता का भी समर्थन करता हूं, करना भी चाहिए सभी को, लेकिन इसकी सही दिशा होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, सही कार्य होना चाहिए, तब जाकर के हम सबको करना चाहिए। कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पार्टी में कोई रहे हमारा व्यक्ति, पर अपने हक अधिकार मान सम्मान की बात आ जाए, या देश में किसी प्रकार के मुद्दे भटकाने के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट फैलाए जा रहे हों और हमारे लोगों को गुमराह करके तमाम चीजें दिखाई जा रही हों, अरे वो भी मैं कह रहा हूं कि आप करो, पर करने से पहले आपने कर्म करो, कर्म करो। जो संवैधानिक अधिकार जो आपको दिए गए उनके लिए लड़ो, उनके लिए मांगो, नेताओं से बोलो, उनका नहीं है, अगर कुछ कर रहे हैं तो उनका विरोध करो। डरने की कोई चिंता नहीं है। मैं तो टीकमगढ़ जिले के अंदर में कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने उच्च पदाधिकारियों पर भरोसा है और टीकमगढ़ जिले की जिम्मेदारी में संभाल रहा हूँ। मैं वादा कर रहा हूँ कि कोई माई का लाल, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। के लिए आप अपने हक अधिकार के लिए बोलना सीखो, अपने मान सम्मान के लिए
बोलना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। और आप नहीं कर पाएंगे तो याद रखना, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गूंगी और अंधी रहेगी, जिसके कारण आपने जो अभी तक प्रॉपर्टियां बनाई है, पैसा कमाया है, समय कमाया है, वो तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुमसे और नीचे स्तर पर चले जाएंगे। इसलिए आप मैं हमेशा कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अपना संविधान जो है उसको आप पढ़िए, उसमें अपने अपने अधिकारों के लिए जो लिखा गया है, जो स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है, उसको जानिए, समझिए और पढ़िए, उसके आधार पर बोलिए। आज शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। आप मुझे धर्म धर्म करते हैं लोग कि धर्म 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 है, धर्म होना चाहिए और रहना चाहिए, पर